नमस्कार साथियों। तो आज है 21 मार्च 2026। दोस्तों आज मैं बहुत खुश हूँ। इवन मैं नहीं, मोस्टली रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत खुश है। क्यों पता है? क्योंकि ये वॉर जब तक चलेगा ना, मार्केट जब जब क्लोज रहेगा निवेशक के लिए बढ़िया, क्योंकि जब भी खुलेगा बाजार गिरेगा। और स्थिति सच में कुछ ऐसा ही है। मतलब लास्ट डे हो सकता है कि मार्केट क्लोजिंग तो पॉजिटिव में दे दिया, बट क्लोजिंग देने के ठीक 1-2 घंटा बाद से पूरा का पूरा खेल बिगड़ गया। कल रात की जो 10:30 वाली वीडियो या 12 बजे की वाली वीडियो में भी आपको दिखाया था कि कैसे यूएस मार्केट के साथ साथ हमारे गिफ्ट निफ्टी के फ्यूचर भी नीचे, और लगातार लगातार मतलब कल जब जब मैं 10:30 की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था अराउंड 1 बजे के आसपास, तब ½ % नीचे था। उसके बाद और थोड़ा नीचे पहुंचा 12 बजे की वीडियो जब रिकॉर्ड कर रहा था। और उसके बाद देखिए डॉ जोन्स की क्लोजिंग पोजीशन 0.96% नीचे। क्या कहेंगे आप बताइए? दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन आप देखिए, ये देखिए बीच में 1%, फिर 1.5%, क्लोजिंग के समय 2%, 2.01% नीचे आके क्लोजिंग दिया। और उसके कारण क्या हुआ पता है? और अभी अभी ना ये जंग देखिए, पहले से अनसर्टेन तो था माहौल, अब ये और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने जा रहा है। ये देखिए गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर कल रात में क्लोजिंग दिया है 22,846 पॉइंट पे। वो भी कल जब हमारे निफ्टी फिफ्टी की क्लोजिंग पोजीशन के समय गिफ्ट निफ्टी की जो क्लोजिंग था वहां से 287 पॉइंट नीचे, कोई छोटा मोटा गिरावट नहीं, 1.24% नीचे। सो दैट्स व्हाई मैं आपको शुरू में कहा कि आज मैं बहुत खुश हूं। इवन आप भी बहुत खुश होंगे क्योंकि मार्केट अल्टीमेटली क्लोज है। अच्छा, दूसरी तरफ कल हमने देखा था जब हमारे इंडियन मार्केट ओपन था, मतलब सुबह से या दोपहर तक, जो क्रूड ऑयल की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में लगभग 106-108 डॉलर पर बैरल पे पहुंच गया था। सुबह तो 104-105 में भी पहुंच गया था। अच्छा, कल रात होते होते फिर से मामला बिगड़ रहा है और यहाँ पे आप देखिए 112 डॉलर पर बैरल पे लगभग 3% ऊपर आके क्लोजिंग दिया। जस्ट इमेजिन कीजिए, 3% ऊपर फिर से स्पाइक कर गया। दूसरी तरफ गोल्ड की प्राइस वो भी फिर से थोड़ा सा गिरने लगा। सिल्वर की प्राइस वो भी $70 पर आउंस के नीचे आ चुका है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या पता है? ये सब तो चल ही रहा है, ये तो मार्केट में इंपैक्ट पड़ेगा। उसके साथ साथ जो इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन, दोस्तों मतलब सीरियसली कह रहा हूं, मतलब जो वैल्यूएशन पे एक्चुअली अगले 6 महीने पे या 1 साल में पहुंचना था, वो ये वॉर के कारण ना 3 हफ्तों में पहुंच चुका है। मतलब मैं आपको एक बार समझा देता हूं। यहां पे आप देख सकते हो इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन 1 यूएसडी के अगेंस्ट में रिकॉर्ड लो पे चल रहा है 94.01। और ये एक्चुअली अगले 6 महीने से लेके 12 महीने तक पहुंचने वाला था। अब पिछले 1 महीने पहले, मतलब जब ये जंग शुरू नहीं हुआ था, लगभग 26 फरवरी, हाँ 26 नहीं 27 फरवरी, क्योंकि 28 फरवरी से ये जंग शुरू हुआ सैटरडे से। उस टाइम पे देखिए जो इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन था 91.08, नोट करना। वहां से 94 के आसपास कितना जल्दी से पहुंच गया, जो कि अगले 6 महीने पे जाने वाला था वो 3 हफ्तों पे ही पहुंच चुका है, ये वॉर के कारण दोस्तों। तो ये बेसिकली अभी का माहौल है। तो जिस वजह से आप समझ पा रहे हो कि मार्केट जब तक क्लोज है मतलब सब कुछ बढ़िया है। खैर, अब ये सडनली क्यों इतना ज्यादा फॉल कर गया, आइए मैं आपको पूरा स्टोरी बताता हूं, ध्यान से सुनना। पर उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। और दोस्तों याद रखना, क्योंकि परसों सोमवार के दिन फिर से वो दिन, मतलब मार्केट ओपन होने जा रहा है, तो उसके पहले मैं आपको कल संडे के दिन मार्केट के बारे में सारे डिटेल में जानकारी दे दूंगा। मतलब अगले हफ्ते कौन कौन सी इवेंट है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स के अलावा और भी तो बहुत कुछ है ना। कौन कौन सी इवेंट होने वाला है, कौन कौन सी देश की इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, या कौन कौन से शेयर इंपॉर्टेंट है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जियोपॉलिटिक्स के ऊपर जितने भी जानकारी मिलेगा सारे दे दूंगा इकट्ठा करके, ठीक है। अच्छा दोस्तों, मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाना चाहता हूं। पीछे लेके मतलब देखिए, ये रहा कल रात की 12 बजे की वीडियो। आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। सो इस वीडियो में मैं आपको एक न्यूज शेयर किया था, याद कीजिए। ये न्यूज कल रात का था, बीबीसी ने इसको पब्लिश किया था। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, इसके पहले तो हमने देखा था यूएस को जो अपना बेस है वो देने से मना कर रहा था, डिनाई कर रहा था, बट फाइनली कल रात को अलाउ कर दिया। यूके अलाउ यूएस टू यूज बेसेस टू स्ट्राइक स्टेट ऑफ हॉर्मुज टारगेट। ये कल रात की अपडेट ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूं। उसके बाद दोस्तों एक और अपडेट मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जो आपको मैं कल रात की 12 बजे की वीडियो में दे चुका हूं, क्योंकि इसके साथ ही अगला स्टोरी कनेक्टेड है। यूएस डिप्लॉयज 3 वॉरशिप। तो जैसे ही आपके यूके की तरफ से अपना बेस अलाउ किया है यूएस को, तो यूएस ने क्या किया, ये जंग, अब देखिए ये जंग आगे और बढ़ेगा, यहाँ पे घटेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे वॉरशिप है यूएस की मिडिल ईस्ट में, और 3 वॉरशिप भेज दिया। साथ में 2,500 मोर मेरिन्स
मतलब 2,500 से ज्यादा आपके जो नेवी या जो मेरीन कमांडो उसको भेज दिया मिडिल ईस्ट में। ये कल रात की रिपोर्ट था। और ये दोस्तों आज सुबह की रिपोर्ट। अब ईरान दोस्तों टारगेट कर रहा है यूएस और यूके की जो बेस है दिएगो गार्सिया। और ये कहां पे पता है, ये एक्चुअली ये जो बेस है दिएगो गार्सिया ये एक्चुअली इंडियन ओशन पे है। मतलब एग्जैक्टली आप ये नहीं कह सकते ये मिडिल ईस्ट में है, मिडिल ईस्ट में नहीं है, ये इंडियन ओशन पे है, जिसका ईरान से दूरी लगभग 4,000 किलोमीटर, 2400 माइल, मतलब लगभग 4,000 किलोमीटर दूर ईरान ने इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया इस जो मतलब बेस पे। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूं तो आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगा यहाँ पे, तो आपको समझ भी आएगा कि अभी माहौल और ज्यादा नहीं, मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पे गंभीर हो चुका है। ये देखिए, ईरान रिसेंटली फायर्ड 2 बैलिस्टिक मिसाइल, 2 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया टुवर्ड द जॉइंट यूएस यूके मिलिट्री बेस एट दिएगो गार्सिया इन द इंडियन ओशन। इसका लोकेशन कहां पे है? इंडियन ओशन पे है, ये मिडिल ईस्ट में नहीं है, बहुत दूर है ईरान से, लगभग 4,000 किलोमीटर दूर। टू रिपोर्टेड द वर्ल्ड स्ट्रीट जर्नल, ये यहां से आया खबर। अच्छा, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पैरा पे। नाइदर मिसाइल हिट द टारगेट, तो जो 2 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया, फॉर्चुनेटली टारगेट हिट नहीं हुआ, मतलब टारगेट में लगा नहीं, विच इज अराउंड 2,500 माइल, मतलब 4,000 किलोमीटर, इतना दूर ईरान से 4,000 किलोमीटर दूर फ्रॉम ईरानियन टेरिटरी। बट द लॉन्च सजेस्ट दैट तेहरान हैज मिसाइल विथ लॉन्गर रेंज देन प्रीवियसली थॉट। तो यहाँ पे दोस्तों एक और बात समझ आ रहा है। देखिए, इसके पहले जो पूरे दुनिया को पता था या जो जानकारी था, ईरान के पास ज्यादा से ज्यादा 3,000 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल है। कितना? 3,000 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल ईरान के पास है। बट अब ये जो फायरिंग के बाद लोगों को लगने लगा कि भाई 3 नहीं, भाई 4,000 से ज्यादा, क्योंकि अदरवाइज ये यहां तक पहुंचना इम्पॉसिबल था। ये जो दिएगो गार्सिया मिलिट्री बेस जो यूएस और यूके दोनों मिलके उसको ऑपरेट करते हैं, वो ईरान की टेरिटरी से 4,000 किलोमीटर दूर। अब 3,000 किलोमीटर वाली बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो थोड़ी ना पहुंच पाएगा, उसके लिए 4,000 या तो उससे अधिक बैलिस्टिक मिसाइल ही चाहिए। तो मतलब ईरान के पास इससे अधिक बैलिस्टिक मिसाइल है। और दोस्तों आप कहेंगे ये क्या शॉकिंग बात है? तो जी नहीं, याद रखना, चाहे दुनिया की कोई भी देश, इवन आप भारत को उठाइए, कोई भी देश मतलब अपने पास क्या हथियार है, क्या शक्ति है, वो टोटल मतलब 100% डिस्क्लोज नहीं करते। आप भारत को भी उतना इनोसेंट मत समझिए, ठीक है? हो सकता है कि भारत अंदर अंदर बहुत कुछ कर लिया, आपको पता भी नहीं है, क्योंकि ये सिक्योरिटी पर्पस या बहुत सारे पर्पस है, उसको छुपाया रखा जाता है। जब टाइम आता है तब इसको डिस्क्लोज किया जाता है, शोकेस किया जाता है, जैसे कि आज ईरान ने किया। ये एक्चुअली मैं कहूँगा पूरे दुनिया को यहाँ पे चौंका के रख दिया। और ईरान की तरफ से जैसे ये हमला हुआ उसके बाद यूएस दोस्तों अब जल्दबाजी में लग गया कि भाई नहीं नहीं नहीं, अभी तो कुछ करना चाहिए। अब क्या करना चाहिए? मतलब जल्द से जल्द ईरान की जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको बंद करना चाहिए। तो क्या करोगे? यूएस इजराइल स्ट्राइक ऑन ईरान नतंज न्यूक्लियर फैसिलिटी। तो ईरान की जो नतंज न्यूक्लियर फैसिलिटी जहां पे ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था उसमें बॉम्बिंग किया। अमिड एस्केलेटिंग गल्फ कॉन्फ्लिक्ट, नो रेडिएशन लीक, बॉम्बिंग तो कर दिया। अब देखिए, न्यूक्लियर फैसिलिटी में बॉम्बिंग करने के बाद मेन जो खतरा रहता है, क्या वहां से रेडिएशन फैल रहा है? अगर फैल रहा है तो भाई वो घातक हो सकता है, मतलब करोड़ों लोगों की जान जा सकता है, लाखों नहीं, हजार नहीं, करोड़ों लोगों की जान जा सकता है उस रेडिएशन के कारण, ठीक है? सो सुनने को मिल रहा है कि नहीं, अभी तक कोई भी रेडिएशन लीक नहीं हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फोटो में इसका तस्वीर, ठीक है? एक बार मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुना देता हूँ तो आपको बेटर यहाँ पे समझ आ जाएगा। देखिए, अ फ्रेश स्ट्राइक हैज रिपोर्टेडली हिट ईरान नतंज यूरेनियम इनरिच साइट, जहाँ पे आपके ये न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था, विथ ईरानियन ऑथोरिटीज कंफर्मिंग, ईरान की तरफ से भी ऑफिशियली कंफर्मिंग किया है ये जो स्ट्राइक हुआ है सैटरडे, आज दोपहर को। अकॉर्डिंग टू अ स्टेटमेंट सीटेड बाई तस्नीम न्यूज एजेंसी जो ईरान में मौजूद है, फॉलोइंग द क्रिमिनल अटैक बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड अस्परिंग जियोनिस्ट रिजिम, मतलब इसराइल को यहाँ पे मेंशन किया, अगेंस्ट आवर कंट्री नतांज एनक्रिचमेंट कॉम्प्लेक्स वाज टारगेटेड दिस मॉर्निंग। आज सुबह सुबह ये टारगेट हुआ है और उसके बाद आज दोपहर को इसका खबर चारों तरफ फैला है। तो माहौल दोस्तों आप समझ पा रहे हो कि कितना ज़्यादा गंभीर है, खास करके मार्केट के लिए। अब देखिए उसके बाद ईरान तो भाई आग बबूला हो गया, क्योंकि एक
क्योंकि शुरू में ही हमने देखा था सुप्रीम लीडर को खो दिया, रिसेंटली 2 डिपार्टमेंट की जो लीडिंग पोजीशन पे था, चीफ पोजीशन पे था, उनको खो दिया, मतलब एलिमिनेट कर दिया आपके इजराइल ने। उसके साथ साथ जो न्यूक्लियर साइट है, न्यूक्लियर प्रोग्राम जहाँ पे होता है, उसको भी टारगेट किया जा रहा है। अब ईरान ने कहा कि भाई ये जो यूएस और इजराइल है ना, इसको हम जहां पे मिलेगा, चाहे दूसरे देशों की कोई भी रेसिडेंशियल एरिया में हो, वहीं पे जाके मारेंगे। ईरान थ्रेट टारगेटिंग टू दी स्पॉट वाइल वाइट एज कंसर्न ओवर वाइडनिंग वॉर विथ यूएस लूम। ये अभी बहुत ज्यादा घातक होने जा रहा है। बाकी दोस्तों इतना सब कुछ आपको तो मैं जानकारी दे दिया, इस बारे में आप लोग क्या सोचते हो, आप लोगों का क्या विचार है, कमेंट करके बताइए। अच्छा अब देखिए, अल्टीमेटली हम सब है तो एक निवेशक, निवेश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे निवेशक की पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा तसल्ली देने के लिए एक व्यक्ति है जिनका नाम है सौरभ घोष। इन्होंने कहा डोंट पैनिक ऑन जियोपॉलिटिक्स, यूज बॉन्ड एज ड्राई पाउडर टू बाई इक्विटीज ऑन डिप। सो लेट्स सी क्या होता है, बट ये फैक्ट है कि जब तक ये वॉर रुकेगा नहीं, तब तक उसका जो क्राइसिस है, मतलब जो एनर्जी क्राइसिस बताइए, या आगे और भी क्राइसिस आपको देखने को मिलेगा, इकोनॉमिकल क्राइसिस भी हो सकता है। सो मार्केट में तो डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा, और एफआईएस लगातार जैसे कि बेच रहा है पिछले 3 हफ्तों से, मतलब जब से ये जंग शुरू हुआ, आगे भी बेचेगा। सो अल्टीमेटली ये वॉर किसी के लिए बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है। सो ये वॉर जितना जल्द खत्म होगा, रुकेगा, उतना ही मार्केट के लिए या निवेशक के लिए अच्छा है। बाकी दोस्तों आज की ये कुछ जानकारी था, आज रात में या कल दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंटली जितने भी जानकारी मिलेगा मैं आपको दे दूंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और कोई आपका कंफ्यूजन डाउट फाउट है कमेंट करके पूछिए। इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।